है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज आ रहे हैं मेरे मम्मी पापा एंड मैं यहाँ कर रही हूँ दाल बाटी की प्रिपरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बैगन के भरते की तैयारी कर रही हूँ। एंड गाइस, मैंने अपने हस्बैंड की जैकेट पहनी है। ही स्लीपिंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल। तो मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसमें नमक डाला, हल्दी डाली एंड कुकर लगा के गैस पर रख दिया था। गाइस, मुझे लग रही है भूख, तो सबसे पहले मैं पीऊँगी दूध। 2 टोस्ट खाऊँगी। गाइस, वैसे तो मैं रोज़ गुड़ वाला दूध पीती हूँ, बट आज मुझे शुगर ऐड करने का मन कर रहा था, तो मैंने चीनी डाली एंड चीनी वाला दूध बनाया। और यहाँ पे मैं बादाम भी खा रही हूँ। गाइस, आज बहुत भूख लग रही थी, सुबह से उठ गई थी, तो फिर फटाफट से मैंने दूध टोस्ट खाए एंड दीदी खाजे लाई थी। खाजे भी गाइस बहुत टेस्टी थे। जब तक मैं दूध टोस्ट खा रही थी तो मैंने कुकर भी चढ़ा दिया था दाल का, ताकि दाल भी बन के रेडी हो जाए फटाफट से, बस फ्राई करना बचेगी। गाइस, मैंने दूध टोस्ट खा लिए, अब मैं जा रही हूँ नहाने। बाय बाय। गाइस, मैंने नहा लिया। हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ नहाकर। आई एम रेडी। चलिए फटाफट से पूजा करते हैं। बस फिर मैंने भगवान जी के पट खोले एंड कान्हा जी को उठाया। कान्हा जी वॉज स्लीपिंग गाइस। राधे राधे कान्हा जी, गुड मॉर्निंग। बस फिर कान्हा जी को स्नान करवाया। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे वृद्धा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। फिर कान्हा जी की गाइस आरती करी, फिर तुलसी मैया एंड शिव जी की भी पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने सोचा फटाफट से छत पे कपड़े डाल आती हूँ। जब तक मैं खाना बनाऊँगी तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। तो मैं छत पे कपड़े डालने आ गई थी गाइस। बस फिर मैं किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने बैगन को अच्छे से भूंजा और यहाँ पे मैं बैगन के भरता की और दाल की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चॉपिंग कर ली थी अच्छे से, प्याज टमाटर बारीक बारीक काट लिए थे। एंड टमाटर तो मैं चॉपर में कर लेती तो बहुत जल्दी हो जाता है गाइस फटाफट से। और मटर तो मैंने पहले ही छील ली थी। गाइस, मैंने सोचा सबसे पहले दाल फ्राई कर ली थी, उसके बाद भरता बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर दाल फ्राई कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले पैन में डाला ऑयल, और मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ गाइस, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा भी करता है, मतलब नुकसान नहीं करता। दाल बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल डाला। उसके बाद ऑयल अच्छे से हो गया, मतलब थोड़ा सा धुआं देने लगे गाइस, क्योंकि कच्चा रह जाएगा फिर सरसों का तेल अच्छा नहीं लगता। तो अच्छे से गर्म कर लीजिएगा। और फिर मैंने उसमें डाला राई, जीरा एंड लहसुन मैंने कूट के डाले थे गाइस, उससे फ्लेवर बहुत टेस्टी आता है। बस फिर प्याज डाल दी थी एंड प्याज ब्राउन हो गई थी, फिर टमाटो ऐड कर दी, बेसिक मसाले डाल दिए। बस फिर अच्छे से मसाला हो गया, फिर मैंने दाल डाल दी थी एंड दाल बन के रेडी हो गई थी गाइस। एंड दाल की खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही थी गाइस। दाल बनाने के बाद अब मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। बैगन का भरता बनाने के लिए गाइस मैंने पैन में सबसे पहले ऑयल डाला और ऑयल को खूब अच्छे से गर्म किया, ताकि बिल्कुल भी स्मेल ना आए। एंड फिर उसके बाद उसमें ऐड की मेथी दाना, राई एंड जीरा। मेथी दाने से गाइस बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची एंड लहसुन ऐड कर दिया था। जब तक मेरी प्याज ब्राउन हो रही थी तब तक मैंने सोचा फटाफट से मैं बैगन छील लेती हूँ। फिर फटाफट मैंने बैगन छीले एंड साथ साथ में मैं सफाई भी करती जा रही थी गाइस, क्योंकि किचन गंदी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बस फिर मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने उसमें मटर एंड टमाटर ऐड कर दिए थे, उसको ढक दिया था एंड उसमें नमक भी ऐड कर दिया था, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। बस फिर मैंने बेसिक मसाले ऐड करे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एंड लिटिल बिट लाल मिर्ची, क्योंकि इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बस फिर मेरा यहाँ पे भरता बन के रेडी था गाइस। दाल भी फ्राई हो चुकी थी गाइस, बैगन का भरता भी बन चुका था। अब बारी थी बाटी का आटा लगाने की। दिस इज़ सेकंड टाइम जब मैं बाटी का आटा लगा रही हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी आटा लिया था, 1 कटोरी बेसन एंड आधी कटोरी सूजी। उसके बाद उसमें ऐड किया हल्दी पाउडर थोड़ा सा, सौंफ डाली, अजवाइन डाला, नमक डाला, मीठा सोडा डाला एंड थोड़ा सा मोइन डाल दिया था। सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैंने आटे को अच्छे से मिक्स किया। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आटा लगा ही रही थी, फिर मैंने देखा कि मम्मा पापा आ गए। वेलकम मम्मा पापा। बस फिर मैंने फटाफट मम्मा पापा के लिए चाय बनाई। गाइस, चाय पापा की बहुत फेवरेट है, वो कभी मना ही नहीं करते। उन्हें कितनी भी चाय देते जाओ उन्हें लगता पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। गाइस, मैं पापा से बोलती पापा इतनी चाय मत पिया करो, बहुत नुकसान करती। कहते बेटा कुछ नहीं होता, बस 2 घूंटी तो पी रहा हूँ। गाइस, पापा नाश्ते में समोसा एंड रसभरी गुजिया लेकर आए थे, फिर हम सब ने नाश्ता किया। बस फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि अब बनानी थी मुझे बाटी। मम्मा तो कह रही थी कि लाओ मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा, आज मेरे हाथ की आप बाटियाँ खाओ। बस फिर मैंने आटे को अच्छे से मिक्स किया एंड फटाफट से आटे की लोइयाँ बना ली। गाइस, जो मेरा गैस चूल्हा है ना वो कांच का है, तो उसके ऊपर मैं सबसे पहले लोहे का स्टैंड रखती हूँ, उसके बाद उसके ऊपर ओवन रखती हूँ। एंड मैंने प्री हीट पहले ही कर लिया था, ताकि बाटियाँ जल्दी से फटाफट से बन के रेडी हो जाएँ।
ओवन गर्म हो गया था, फिर मैंने एक एक करके सारी बाटियों को अच्छे से उसमें सेट किया, जमाया। उसके बाद उसको अच्छे से कवर कर दिया था, ढक दिया था, ताकि बाटी जल्दी से बन के रेडी हो जाए। हम सब ने नाश्ता कर लिया था गाइस, तो इतनी भूख ही नहीं लगी थी, तो मैं आराम आराम से बना रही थी। मम्मा भी आ गई थी हेल्प करने के लिए यहाँ पे, एंड पापा भी आ गए थे। पापा कह रहे थे लाओ मैं भी हेल्प करवा देता हूँ। बस फिर मेरी बाटियाँ बन के रेडी हो गई थी गाइस। यू कैन सी कितनी सुंदर दिख रही हैं, एकदम बहुत टेस्टी भी बनी थी। फिर मम्मा ने बोला कढ़ाई में गर्म कर लेते हैं अपन, अगर थोड़ी बहुत कच्ची भी रहती है ना तो कढ़ाई में अच्छे से घी में तल लो तो वो बिल्कुल कच्चापन हट जाएगा। बस फिर मैंने फटाफट से बाटी को अच्छे से तल लिया था, एंड हेयर इट इज़ माई बाटी रेडी थी गाइस, बहुत मस्त बनी थी। मिस्टर हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, फिर मैंने पापा एंड मिस्टर हस्बैंड की थाली लगाई, एंड दोनों ने लंच किया, एंड बोल रहे थे दाल बाटी बहुत टेस्टी बनी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो यार फाइनली मैं बाटी बनाना सीख गई। फिर थोड़ी देर बाद मैंने और मम्मा ने भी लंच किया, और पापा हमारे साथ बैठ गए थे, गप्पे कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, सच में दाल बाटी बहुत टेस्टी बनी थी। बस फिर मैंने मम्मा के साथ एक वीडियो शूट किया। लव यू मम्मा, थैंक यू आने के लिए। लंच करने के बाद हम सब ने ढेर सारी बातें करी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। गाइस मम्मा पापा को आज ही निकलना था, कुछ घंटों के लिए आए थे वो, 3 बजे उनकी ट्रेन थी। बस फिर मैंने फटाफट से आटा लगा दिया था, एंड मैं पूड़ियाँ बेलती जा रही थी, एंड मम्मा पूड़ियाँ सेकती जा रही थी। फिर नमक बेसन अजवाइन की पूड़ी बन के रेडी हो गई थी। मैंने फटाफट से मम्मा पापा का लंच पैक किया। लंच पैक करने के बाद मैंने किचन क्लीन करी, एंड थोड़े से बर्तन भी हो गए थे, वो अच्छे से वॉश करे। और बस फिर हम चले गए थे शिवाय से मिलने के लिए। गाइस शिवाय हमारे घर के सामने ही रहता है, बहुत ही क्यूट है। मैं मम्मा पापा दोनों को ले गई थी शिवाय से मिलने के लिए। शिवाय क्यूटी। भाभी को भी मम्मा पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। भाभी बहुत तारीफ़ कर रही थी कि मम्मा सच में बहुत ही प्यारी हैं, एंड पापा भी बहुत अच्छे हैं। बस फिर हम लोग घर आ गए थे, एंड गाइज यहाँ पे मम्मा अपनी और पापा की फ़ोटो दिखा रही थी। ओरछा राम राजा दर्शन करने गए थे ना, तो वहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाई थी। मम्मा पापा के साथ 2-3 घंटे कैसे निकल गए गाइज पता ही नहीं चला। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मम्मा पापा जाएँ। फिर मैंने मम्मी से झप्पी करी, मैंने पापा को भी बाय बाय किया। बहुत बुरा लग रहा था गाइज, मन ही नहीं करता मम्मा पापा को छोड़ने का। एंड फिर मम्मी पापा चले गए थे। मिस यू पापा, लव यू। बस फिर मैं उनको बाय बोल के घर आ गई थी। फिर मेरे ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, बस फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, राधे राधे।